हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए सेकंड क्लास कंप्यूटर एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सत्ता और अपरनीयता की। आज सेकंड क्लास में हमने पिछली क्लास में बेसिक देख लिया था कि किसी भी फलन को किसी भी पॉइंट पर हम उसके सांतत का परीक्षण कैसे करते हैं। उसके लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब सेकंड क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी दिया गया क्वेश्चन, यदि fx इक्वल कोई फलन दिया जाए 2x प्लस 3 और ये कब है? when x is less than equal to, और फंक्शन का मान 2x माइनस 3 होगा यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें देखना है कि इसके सांतत के f के सभी आसांतत के बिंदुओं को ज्ञात करना है। अगर आसांतत के बिंदु को ज्ञात करने हैं तो हमें यह देखना है कि जिस बिंदु पर फलन x का मान इक्वल दिया जाएगा उस बिंदु पर हम फलन की सततता की जांच करेंगे। यदि फलन सतत आता है तो आसांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा, यदि फलन उस पर असतत आता है तो वही आसांतत्य का बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू इक्वल किसके दी गई है। x इक्वल क्या दिया गया है? लेस देन इक्वल टू, तो x इक्वल टू एट x इक्वल टू मतलब x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि सांतत्य के परीक्षण के लिए हमें क्या करना है? LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट उस बिंदु पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। यदि तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं देन द फंक्शन इज कंटिन्यू, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। यदि एक भी वैल्यू मिसमैच कर रही है तो फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा, और यदि तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो फलन सतत हो जाएगा। तो अब हमें x बराबर 2 पर देखना है कि फलन सतत है या असतत है। यदि फलन सतत आता है तो फलन के आसातंत्य का कोई भी बिंदु नहीं होगा, और यदि फलन असतत आता है तो आसातत्य का वही बिंदु हो जाएगा जिसमें फलन असतत होगा। तो अब बात करते हैं x बराबर 2 पे हम LHL निकालते हैं। LHL के लिए हमें लिमिट लेनी होती है, और लिमिट क्या लेंगे? जो भी x की वैल्यू दी जाएगी उससे थोड़ा कम मान लेते हैं, थोड़ी वैल्यू ऐसे 2 माइनस h। अब फंक्शन हमें देखना है कि when x is less than 2, जब फलन का मान 2 माइनस h मतलब कि 2 से कम है, जब फलन का मान 2 से कम होगा तो हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है when x is less than equal to then function is 2x plus 3। तो फलन की वैल्यू हम रखेंगे 2x plus 3। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने बताया था जहां जहां x होगा वहां पे x की जगह हम क्या रख लेंगे? जो भी LHL की वैल्यू लिमिट होगी x की 2 माइनस h, तो 2 into 2 माइनस h प्लस 3। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में था कि हम तुरंत क्या लेंगे? लिमिट लेंगे। लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 into 2 माइनस 0 प्लस 3। 4 प्लस 3 इक्वल कितना हो गया? 7। ये आ गया LHL की वैल्यू वही आ गया। अब बात करते हैं RHL निकालने की। तो RHL के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, जो भी x की वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा जो मान है बड़ा होगा उसे हम h मान लेते हैं, 2 प्लस h। अब फंक्शन का हमें देखना है कि जब x का मान 2 से ज्यादा है, when x is greater than 2 then the function is 2x minus 3, then we use the function is 2x minus 3, तो 2x minus 3 लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है, लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 रखेंगे। लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल हो गया 1। ये आ गया 4 माइनस 3 इक्वल 1। अब हम यहीं से देख सकते हैं, अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि LHL और RHL हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि LHL does not equal RHL, hence the function is discontinued at point x equal
2 और यही आसातत्य का बिंदु हो जाएगा। जिस बिंदु पर हमें फलन आसातत्य मिल जाएगा वही आसातत्य का बिंदु हो जाएगा। तो अब आसातत्य के बिंदु के लिए हमें करना क्या था, वही सेम प्रोसेस सतह सातत्य का परीक्षण जैसे करते हैं, वही LHL RHL फंक्शन। यदि यहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू सेम आ जाती तो हम फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करते, और अगर फंक्शन की वैल्यू मिसमैच कर जाती तब भी x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाता, असतत हो जाता और ये असतत का बिंदु हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फलन दिया गया f(x) और इसकी 3 वैल्यूज हैं इसकी। व्हेन x is greater than 0 greater than equal 0 and less than equal 1। ओके, सेकंड दिया गया यदि x is less than equal 1 और when x is greater than 1 and less than 3। थर्ड कंडीशन दी गई है यदि x 3 से बड़ा और बराबर हो 3 के और 10 से छोटा और बराबर। तो तुम्हें देखना है कि f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित फलन है। तो हमें बताना है कि किस बिंदु पर सतत है, इसके हमें सातत्य का परीक्षण करना है। तो आप सीधे देखेंगे कि हम किन किन बिंदुओं पर इसके सातत्य के परीक्षण की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम x के उस मान के लिए फलन का सातत्य की परीक्षण की जांच कर सकते हैं जिस मान के लिए हमें x से लेस देन, मतलब x के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल तीनों के मान वैल्यू पता हो फलन का, उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, उसके सातत्य की परीक्षण की जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x इक्वल और लेस देन क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया गया है, तो हम 0 पर तो x के मान की सातत्य मतलब फलन के सातत्य के परीक्षण नहीं कर सकते क्योंकि x से बड़ा मान मतलब 0 से बड़े मान के लिए तो फलन हमें पता है। 0 के लिए भी जब x का मान 0 होगा तभी फलन का मान पता है, लेकिन जब x का मान 0 से छोटा होगा तो कोई भी फलन नहीं दिया गया है, अतः हम x इक्वल 0 पर फलन के सातत्य की जांच नहीं कर सकते। अब बात करते हैं x इक्वल 1 के लिए। तो x इक्वल 1 के लिए हमें देखना है कि तीनों के लिए पता है कि x बराबर 1 पे भी हमें फलन का मान पता होना चाहिए, x का मान जब 1 से छोटा हो तो भी फलन का मान पता होना चाहिए, और जब फलन का मान x का मान 1 से बड़ा हो तो भी हमें फलन का मान पता होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू पता है तो हम उस बिंदु पर फलन के सातत्य का परीक्षण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं x इक्वल 1 की। तो x का मान जब क्या है 1 के बराबर है तो फलन हम क्या यूज करेंगे 3, और जब x का मान 1 से क्या है छोटा है, 1 से छोटा है तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं फलन का मान 3, और जब x का मान 1 से बड़ा है तो भी फलन का मान हम क्या यूज कर सकते हैं 4। तो मतलब हम x बराबर 1 पर फलन के सातत्य का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड चेक करते हैं x इक्वल 3 के लिए। तो x इज लेस देन 3 के लिए भी फलन की वैल्यू हमें पता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए भी हमें फलन की वैल्यू पता है, इसलिए हम x इक्वल 3 पर भी फलन की जांच कर सकते हैं सातत्य की। x इक्वल अब यहाँ पे x का मान जब 10 से छोटा है और या 10 के बराबर है तब तो हमें फलन का मान पता है, लेकिन जब x का मान 10 से बड़ा होगा क्योंकि RHL में जब जाएंगे हम राइट लिमिट निकालेंगे तो वहां पे x की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी 10 से ज्यादा होगी, और 10 से ज्यादा के लिए हमें फलन का मान नहीं पता, इसलिए हम x बराबर 10 और x बराबर 1 पर फलन के सातत्य की जांच नहीं कर सकते। तो हम किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं, x इक्वल 1 पर और x इक्वल 3 पर। तो x इक्वल 1 पर हम पहले चेक करते हैं एट x इक्वल 1 एट पॉइंट x इक्वल 1 पे जब चेक करेंगे तो LHL लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 - h। अब हमें देखना है कि जब x की वैल्यू 1 से कम है
x का मान 1 से कम है तो फलन हम क्या यूज करेंगे, तो x की वैल्यू जब 1 से कम है तो फलन की वैल्यू कितनी है 3। अतः LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 3। यहाँ से आप ऐसे लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट रेजिस्टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, तो LHS कितना रहेगा 3। RHS निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टू 1 प्लस h हो जाएगा, और जब x का मान 1 से ज्यादा है तो फलन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ भी फलन का मान 4 आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि at point x equal 1 LHS does not equal RHS, thus the function is discontinued। at point x equal 1 जब x बराबर 1 के लिए जब चेक कर रहे थे सांतत का परीक्षण, तो हमें मिला कि LHS और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। LHS does not equal RHS, hence the function is discontinued at x equal 1। ये था हमने x equal 1 पे चेक किया। अब हम x equal 3 पे चेक करते हैं कि x equal 3 में जो फलन दिया गया है ये सतत है या असतत है। तो एट पॉइंट x equal 3 के लिए, तो x equal 3 के लिए भी हमें वही सब काम करना है, LHS निकालना है, RHS निकालना है और फंक्शन निकालना है। तीनों की वैल्यू निकालनी है। तीनों की वैल्यू में से अगर तीनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी तो फलन x इक्वल जो फलन होगा वो x बराबर 3 पे सतत होगा, और अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसमैच हो जाती है तो फलन असतत होगा। तो LHS जब निकालेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h। जब x का मान 3 से कम है, जब x का मान 3 से कम है तो फलन का मान क्या रखेंगे हम 4। तो यहाँ से LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। RHS निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 3 प्लस h। जब फलन का मान 3 से ज्यादा है, मतलब x का मान 3 से ज्यादा है, फलन का मान क्या लेंगे, तो जब x का मान 3 से ज्यादा है तो फलन की वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ से RHS आ जाएगा 5। चूंकि LHS डज नॉट इक्वल RHS है, LHS की वैल्यू हमारी 4 आएगी, RHS की वैल्यू 5 आएगी, हence the function is discontinued at point x equal 3। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। असतत होगा, ठीक। तो ऐसे हम सतत सांतत परीक्षण किसी भी बिंदु पर ऐसे अगर फलन दिए जा रहे हैं, मतलब x के मान अगर वैरी कर रहे हैं और उनमें हमें फलन की वैल्यू दी गई जाए अलग अलग, उनके लिए भी हम सांतत का परीक्षण कर सकते हैं, मतलब उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। और अगर केवल डायरेक्ट कोई एक फलन देके किसी एक बिंदु पर हमें सांतत का परीक्षण कराता, तो वैसे भी हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आपका। एक क्वेश्चन दिया गया a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx इक्वल ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल 3 और फलन का मान bx प्लस 3 है यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है, और दिया गया है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल 3 पर सतत फलन है। x इक्वल 3 पर फलन सतत है, तो इसके लिए हमें a और b की वैल्यू में a और b के मान ज्ञात करने हैं। इसमें b में रिलेशन निकल के आएगा और वैल्यू नहीं के देखते हैं। x बराबर 3 पर चेक करना है, तो एट x इक्वल 3 चूंकि दिया गया है कि फलन क्या है x बराबर 3 पर सतत है, इसलिए हम LHS और RHS दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों हम LHS RHS ही निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो केवल यही इसी एक ही फलन मिल पाएगा, और इसी फलन से हम दो वेरिएबलों के मान नहीं निकाल सकते हैं, तो उनके लिए दोनों के अलग अलग फलन प्राप्त होने चाहिए। तो पहले LHS निकालते हैं,
LHL हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h। अब यहाँ पे x का मान जब 3 से कम है तो फलन का मान क्या लेंगे ax प्लस 3 या ax प्लस 1, ax प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 माइनस h प्लस 1। लिमिट लेने पर लिमिट लेके क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। r से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी dx प्लस 3। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा b 3 प्लस h प्लस 3। लिमिट लेंगे, ये हो जाएगा 3b प्लस 3। अब यहां से हमें देखना है कि चूंकि दिया गया फलन क्या है x बराबर 3 पर सतत है, चूंकि दिया गया फलन x इक्वल 3 पर सतत है, अतः LHS की जो वैल्यू होगी वो RHS की वैल्यू के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन में a और b के मान कहते हैं, लेकिन a और b के मान नहीं निकलेंगे, इसमें संबंध निकलेगा a और b के बीच में। तो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल करेंगे 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल 2। ये यहाँ से हम लिख सकते हैं 3a इक्वल 2 प्लस 3b, या a इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 3b बाई 3। ये और b के बीच में संबंध आएगा। तो ऐसे करके हम किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर अलग अलग फलन कुछ सही से अरेंज किया गया होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने सततता के लिए सांतन परीक्षण में आपको तीनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए। अगर एक सिंपल एक फलन दिया जाए, किसी एक बिंदु पर उसमें सांतन का परीक्षण करना है, तो हमने बताया आपको कि LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू निकाल लेना है। ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा उस बिंदु पर। यदि फलन अलग अलग दिया जाए, मतलब कि x के लेस देन के लिए अलग और x के ग्रेटर देन मान के लिए अलग, ऐसे करके फलन के दिए जाए, उनके लिए भी हमने दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बता दिया। यदि तीसरा टाइप का क्वेश्चन कि x बराबर किसी बिंदु पर फलन को सतत दे दिया जाए और किसी भी वैल्यू की काउंट करनी है, तो उसका टाइप का भी एक क्वेश्चन बता दिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे एक दिया गया फलन fx इक्वल kx स्क्वायर, यदि x इज लेस देन इक्वल टू और 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है। x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो x सतत है तो k की वैल्यू फाइंड करें। k का मान निकालना है, तो हमें k के मान के लिए हमें क्या क्या निकालना होगा। क्योंकि फलन सतत है इसलिए LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब किन्हीं दो की वैल्यू इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान इक्वल के लिए दिया गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालें x बराबर 2 पर, तो k वाले पॉइंट आ जाएगा, और RHL की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, दोनों को इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम LHL निकाल के सीधे फंक्शन निकालते हैं fx at x इक्वल 2, तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f2 इक्वल kx स्क्वायर, मतलब k इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4k फंक्शन का मान आ गया। और RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, और जब x का मान 2 से ज्यादा है तो फलन का मान क्या है 3, थस द वैल्यू ऑफ RHL इक्वल कितना हो जाएगा 3। फिर यहां लिख सकते हैं चूंकि फलन सतत है इसलिए RHL इक्वल क्या हो जाएगा फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल 2 पर, तो फलन का मान क्या है RHL की वैल्यू 3,
तो ये रहा आपका सतता। ऐसे हम सांतत्य परीक्षण के किन्हीं भी सवालों को कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं।